दोस्तों जय श्री राम। जय गुरु रविदास। दोस्तों आज का विषय है धर्म परिवर्तन से कुछ नहीं होगा, कर्म बदलना पड़ेगा। दोस्तों दलित समाज का सबसे बड़ा जो परेशानी है, दलित समाज अपनी सोच नहीं बदल पा रहा। मैं खुद जाटा समाज से हूँ, दलित समाज से हूँ। दलितों के दर्द को समझता हूँ, सहता हूँ, सहा भी है मेरे परिवार ने। लेकिन मेरे पिताजी ने उस दर्द को सह के ना, उन्होंने मेहनत करने का ठानी थी। मेहनत करने की ठानी थी तो उन्होंने अपना कर्म बदला। दलित जो भी कर्म करते हैं वो उन्होंने करना बंद कर दिया। उन्होंने वो कर्म शुरू किए जो बढ़िया या और लोग करते हैं। मेरे पिताजी ने सबसे पहले जो काम कर्म बढ़िया करते हैं, परचून की दुकान सबसे इजी और सबसे ज़रूरत का सामान परचून की दुकान में मिलता है। तो मेरे पिताजी ने भी सबसे पहले परचून की दुकान शुरू की। फिर उसके बाद उन्होंने राशन की दुकान भी शुरू की। उसके बाद उन्होंने भैंसें भी रखी। आदमी इकलौते थे मेरे पिताजी। मेरे दादा दादी के 3 बच्चे थे, एक मेरे पिताजी, 2 मेरी बुआ हैं। ये मैं आपको सबसे बड़ा उदाहरण दे रहा हूँ मेरी ज़िंदगी का, कि दलित जब तक दलित है, जब तक वो अपनी सोच नहीं बदलता। मैं आज ये जीनू आप देख रहे हो कि मेरे पीछे सीढ़ियाँ हैं। ऐसे ही दलित समाज के पीछे भी सीढ़ियाँ हैं, बस उसको अपना मुंह फेर के उस सीढ़ी पर चढ़ने की देर है। जैसे ही वो मुंह फेरेगा, अभी तो मेरे पीछे आपको लग रहा होगा मेरे पीछे सीढ़ियाँ हैं। जैसे ही मैंने मुंह फेरा, सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू करी, तो पीछे दुनिया सारी नीचे होती चली गई। मैं ऊपर वाली बिल्डिंग पे आ गया। ऊपर वाली बिल्डिंग पे आने के बाद मैंने अगर दोबारा सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू नहीं की तो ये स्थिति मेरे साथ दोबारा होगी। ये मैंने 2 सीढ़ियाँ इसलिए दिखाई कि मेरी पिछली पीढ़ी ने तो एक सीढ़ी चढ़ चुकी है। मेरे पिताजी ने तो इकलौते थे, उसके बाद भी वो 3-3 काम करते थे और तीनों काम कोई दलित नहीं करता, ना करने की सोचता। अकेले पिताजी राशन की दुकान भी करते थे। राशन का उन्होंने कोटा ले लिया था, किसी के पैर छू के, किसी से जी हजूरी करके थोड़े बहुत पैसे वैसे भी रिश्वत वगैरह खिलाई होगी, क्योंकि उससे पहले उन्होंने परचून की दुकान करते थे वो। तो उस राशन को कोटे को लेने के लिए सोच सकते हो आप, आज से कम से कम 60-65 साल पहले की बात है। 65 साल पहले उन्होंने राशन का कोटा हासिल कर लिया था। आप सोच सकते हो 65 साल पहले उन्होंने जो कोटा राशन का लिया था, उससे पहले वो परचून की दुकान करते थे।
तो कितनी मेहनत उन्होंने की होगी उस वक्त। तो छोड़ो, आज का दलित भी अभी उसी स्थिति में खड़ा है। मैं आज जो भी मज़े ले रहा हूँ, मैं आज जिस जगह पे हूँ, जिस भी जगह पे हूँ, आप अधिकतर सब मेरे को जानते हैं। उसके बाद मैंने भी मेहनत करनी शुरू की थी। मैंने भी कभी दलित हो वाले काम कोई नहीं किया, दलितों वाला काम कोई नहीं किया, और दलितों वाली सोच भी नहीं रखी। मैं दलित पैदा जरूर हुआ हूँ, लेकिन दलित मरूंगा नहीं। मेरे कर्म पूरी ज़िंदगी मेरे पिताजी, क्योंकि मैं हमेशा अपने पिताजी को गुरु मानता रहा हूँ, तो मेरे पिताजी ही मेरा गुरु थे। तो हमेशा मैंने उनसे सीखा है। वो हमेशा इतनी मेहनत करी है, उन्होंने इतनी मेहनत करी है कि बनिए भी अपनी दुकान का गले पे उनको बैठा के चले जाते थे। बनिए अपने बच्चों पे विश्वास नहीं करते थे, मेरे पिताजी पे भरोसा करते थे। इतनी उन्होंने मेहनत करी। सोचो आप, दलित होते हुए, जाटा समाज के होते हुए, यूपी से निकले थे, और यूपी से निकलने के बाद देश में कई जगह मेहनत करी है। कई जगह उन्होंने, मेरे दादा दादी ने मेहनत करी, फिर उसके बाद पिताजी ने मेहनत करी। अब अगली पीढ़ी फिर मैं मेरे पीछे सीढ़ी है, लेकिन मैं फिर इस तरह सीढ़ी के ऊपर, मैं या मेरी पीढ़ी सीढ़ी की विपरीत दिशा में मुंह करके बैठ जाएगी, तो आगे तो नहीं बढ़ पाएगी ना, ऊपर नहीं चढ़ पाएगी। अब इसमें अगर वो ऊपर नहीं चढ़ेगी, ऐसे बैठ जाएगी और वो सोचे कि मैं धर्म परिवर्तन कर लूँगी, या जो आजकल का हॉट विषय है बौद्ध धर्म, अपने खासकर दलित समाज के लोग बौद्ध धर्म अपनाने में लगे हुए हैं। बौद्ध धर्म अपनाने से क्या होगा? बौद्ध धर्म अपनाने से क्या आपका जीवन स्तर सुधर जाएगा बिना कर्म करे? बौद्ध धर्म अपनाने से आपका जीवन स्तर नहीं सुधरेगा। आपका कर्म, आपकी सोच ही आपका जीवन बदलेगी। आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, धर्म परिवर्तन करने से तो आप और लोगों की नज़र में और ज़्यादा नज़र में चढ़ोगे और ज़्यादा दुश्मनी पैदा करोगे। समाज में खाई बढ़ेगी। लोग फिर इसमें उदाहरण देंगे कि यार बाबा, अगर खाइयाँ बढ़ेंगी तो बाबा साहब ने क्यों किया था? दोस्तों, बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन सांकेतिक किया था, रहे वो हिंदू धर्म में ही थे। चलो मैं आपका थोड़ा सा एक और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इसे। ठीक है, आपने बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म अपनाने से क्या आप वोट नहीं दोगे? वोट नहीं दोगे तो नेचुरली कहीं ना किसी पार्टी को वोट दोगे, और जिस भी पार्टी को वोट दोगे वो आप पे राज करेगा। इसमें आपका क्या फ़ायदा हुआ? आपका क्या फ़ायदा हुआ? आप चाहे वोट कांग्रेस को दो, झाड़ू को दो, या मन बीजेपी को दो, आपका मन शायद ना करे, क्योंकि अगर आपके मन में धर्म परिवर्तन तक पहुंचने की स्थिति है, आपका मन इतना ज़्यादा विचलित है, भ्रमित है कि आप धर्म परिवर्तन करने लग रहे हो, तो समझ लो कहीं ना कहीं उसने आपके जीवन में किसी ने आपको इतना भ्रमित कर चुका है, वो भ्रम आपको आने वाले जीवन में परेशानी बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। वो समाज में खाइयाँ बढ़ाएगा, समाज में खाइयाँ बांटेगा नहीं, बढ़ाएगा।
बाबा साहब के बारे में हर कोई बात करता है। मैं कहता हूँ बाबा साहब जन्म से दलित थे, लेकिन उन्होंने शुरुआत में राजधर्म अपनाया था। राजधर्म क्या होता है? राजपूत धर्म। राजपूत धर्म क्या है? अगर वो किसी राजा के पूत नहीं बनते, वो गायकवाड़ राजा के पूत नहीं बनते, उनकी जी हजूरी नहीं करते, तो क्या वो आगे पढ़ने जाते? क्या राजा गायकवाड़ उनको आगे पढ़ने के लिए भेजता? और अगर वो आगे जा पढ़ने के लिए नहीं जा पाते, तो क्या वो अपने समाज का कुछ भला कर पाते? अगर वो अपने समाज का भला नहीं कर पाते, तो आज हम लोग जिस तरह की जो बातें करते हैं दलित समाज के लोग, क्या इस स्थिति में हम होते? हम तो छोड़ो, पूरी की पूरी दुनिया की 50% आबादी है महिलाओं की। महिलाओं को भी आरक्षण बाबा साहब ने दिलवाया, लेकिन क्या वो इस बात को मानती हैं? अब बाबा साहब ने आरक्षण तो ओबीसी, एसटी, माइनॉरिटी सबको दिलवाया, लेकिन बाबा साहब का सारा हम दलित समाज के लोग ही हम बाबा साहब को ज़्यादा मानते हैं। और एक धर्म परिवर्तन में पता नहीं क्यों भ्रमित हो जाते हैं। धर्म परिवर्तन से क्या होगा? धर्म परिवर्तन से सिर्फ खाइयाँ बढ़ेंगी। धर्म परिवर्तन से खाइयाँ पटेंगी नहीं, बढ़ेंगी। दुनिया की नज़र में आप वैसे आ जाओगे। आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, आपको अपने कर्म बदलने पड़ेंगे। जब तक आप अपनी सोच, अपने कर्म नहीं बदलोगे, तब तक दलित समाज का कुछ नहीं हो सकता। आगे बढ़ना है तो अपने कर्म बदलो। ठीक है, नौकरियां, हिंदुस्तान की जनसंख्या इतनी हो चुकी है, नौकरियां नहीं मिलेंगी, तो काम करो ना। काम के लिए किसने मना किया है? दुनिया में इतने सारे काम हैं, और दलितों वाले काम मत करो। ऐसे काम करो जो अपर कास्ट करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ना है ना। धर्म परिवर्तन से कुछ नहीं होगा, कर्म परिवर्तन से होगा। सोच बदलो, अपने कर्म बदलो। धर्म परिवर्तन, बहुत धर्म अपना लेता है, कोई एक अपना लेता है। क्या मजाक बना रखा है यार, गलत बात है भाइयों। धर्म परिवर्तन से कुछ नहीं होगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। धर्म परिवर्तन से आपका जीवन स्तर नहीं सुधरने वाला। जय गुरु रविदास।